कि आपकी इनकम क्या है। और अभी आप जान रहे ये हो क्या है ना क्वेश्चन कि पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं। रिलेटिव्स भी केयर नहीं करते, दोस्त भी केयर नहीं करते, इंसान करे क्या? हम करे क्या, क्या चाहते हो? हम जान देते हमारी, तब तुम क्लियर करोगे। ये वाली फीलिंग मुझे पता है आती है। कोर्स में वैसे भी बहुत पोटेंशियल है, बट अवेयरनेस नहीं है। सीएस का रोल यार, इट्स एज द नेम सेज कंपनी सेक्रेटरी, बट वो एक्चुअल में आई थिंक अभी नेम उसका ना चेंज होना चाहिए। तो क्या हाल है भाइयों और देवियों, स्वागत है आप सभी का बातचीत के एपिसोड 2 के अंदर। आज की जो हमारी गेस्ट है वो एक सीएस है, लॉयर है, पब्लिक स्पीकर है, एक यूट्यूबर है और साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा हम्बल इंसान है। मैं बात कर रहा हूँ सीएस नेहा पटेल दी के बारे में। आज का ये जो बातचीत सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए। बस आपको क्या करना है, इस बातचीत सेशन को पूरा एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो दी, सबसे पहले तो जितने भी सीए स्टूडेंट्स हैं उनके सबकी तरफ से आपका सबसे पहले तो स्वैग से स्वागत होने वाला है। तो आपका सबसे बड़ी बात है, बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। तो दी, आप सीएस हो, लॉयर हो, हाँ। यूट्यूबर हो, साथ में सेलिब्रिटी भी हो। कुछ ऐसा रह गया है अरे जो बच सेलिब्रिटी। कुछ ऐसा रह गया है जो अभी तक बचा हुआ है, जो अभी और अब करना बचा बहुत है। कुछ, बहुत कुछ यार। अब तो मतलब शुरुआत है, अब तो तो दी, और अब तो आगे जाना है। अभी तो 8 तारीख को जैसे मोदी जी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया है। अरे उसकी बात मत करो यार, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि मैं क्यों नहीं गई वहां पे। तो मैं होप करूंगा कि अगली बार आप भी वहां पे रहो और आपको मिले वो एक अवार्ड, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ कि अगर सीएस को कोई इतना लाइमलाइट में लेके आया तो वो एक आप हो। हम्म। क्योंकि सबसे पहला अगर यूट्यूब पे किसी ने सीएस के रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू किया, ग्लोरीफाई करना चालू किया, तो वो एक आप हो। क्योंकि उसके पहले एक वो बना हुआ था ना कि सीएस बहुत छोटा कोर्स होता है, बहुत छोटा कोर्स होता है। सीए को करेक्ट। काफी ज्यादा वो लाइमलाइट मिल जाती थी हम्म। और सीएस वाले कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे। बट आपके वीडियोस के बाद से थोड़ा सा लोगों की सोच में चेंज आया है, तो मैं यही दैट्स होप ट्रू करूंगा। यार, ये थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, बट मुझे लगता है कि कोर्स में वैसे भी बहुत पोटेंशियल है, बट अवेयरनेस नहीं है। सो मैं बस ट्राई करती हूँ कि इस कोर्स को अवेयरनेस लाऊं, और इसके जो बेनिफिट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, वो काफी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि आसपास के लोग ना उन्हें बहुत डिमोटिवेट करते हैं कि भाई ये सिर्फ लड़कियां करती है कोर्स, इसमें पैसा नहीं एंड ऑल। तो मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। बस वही मेरा मोटो है। तो सबसे पहले आप तो अपने सीएस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ ब्रीफ में, कि आपकी सीएस जर्नी कब चालू हुई थी और कैसी अभी चल रही है। ओके। मेरे को 11th एंड तक पता भी नहीं था कि मुझे मेरे लाइफ में क्या करना है, बिकॉज मैं बहुत चिल टाइप की लड़की थी कि मेरे को ज्यादा स्ट्रेस लेती नहीं थी मैं कि करियर में क्या करना है। बट फिर एक दिन मेरी बहन की फ्रेंड आई घर पे, और उन्होंने मेरे से पूछा तू क्या करने वाली है। मैंने उनको बोल दिया मुझे आइडिया नहीं मैं क्या करूंगी, शायद सीए करूंगी। तो उन्होंने बोला सीएस कर ले। तो मुझे लगता है कि हर कोई आपकी लाइफ में, मैंने ना मेरी बहन की फ्रेंड से पहले कभी बात नहीं की थी, बट उस टाइम पे पहली बार मैं मिली और बात ही सीएस की हुई। तो मुझे लगता है आपके लाइफ में हर कोई एक पर्पस से आता है, और आपकी जिससे भी बात होती है एक पर्पस से होती है। उनसे मेरी कभी बात नहीं हुई थी, बट हुई तो सीएस की हुई। और हमेशा ना जब कभी गेस्ट घर पे आते हैं मैं रूम में भाग जाती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि पसंद जैसे कि मुझे पता नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ। बट उस टाइम पे मैं रूम में नहीं भागी, और उस टाइम पे मैं उनके साथ ही बैठी हुई थी, और उनका मेरे पे ध्यान गया और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। तो डॉट कनेक्ट हो रहा है, मतलब जब मैं कभी सोचती हूँ ये सारी चीजें। तो मैंने सीएस, उन्होंने बोला, तो मैंने बोला ये क्या होता है, मैंने कभी नहीं सुना है कोर्स के बारे में। तो उन्होंने थोड़ा समझाया और मुझे इंटरेस्ट आ गया। इट वॉज लाइक लव एट फर्स्ट साइट कि भाई ये कोर्स तो मेरे लिए बना है। इसमें थियरी भी है, इसमें लॉ भी है, 3 साल का ही कोर्स होता है। इंटर्नशिप भी इसमें ऑप्शन है कि आप बाद में कर सकते हो, है ना। आपको जरूरी नहीं कि एग्जीक्यूटिव के बाद ही स्टार्ट करनी है, और मेरे टाइम पे तो सिर्फ 1 साल का इंटर्नशिप था। पैकेज भी अच्छा है, सब कुछ सही है। तो मैंने बोला चलो यही करते हैं। तो मैंने 12th का मेरा एग्जाम दिया, मुझे उसमें कुछ 84% आए। एंड उसके बाद मैंने मेरा फाउंडेशन, एक क्लासेस अच्छा सा ढूंढा, फिजिकल क्लासेस था उस टाइम पे, जर्नी स्टार्ट कर दी। फाउंडेशन में मैं चली गई, और जो जो सर बोलते थे मैं मानती थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, और जो सर मेरे सामने खड़े हैं वो इतने बच्चों को गाइड करते हैं, उन्होंने इतने बच्चों को सीएस बनाया है, तो उनकी हर एक बात मैं मानती थी, जो जो बोलते थे वो करती थी। फाउंडेशन में ना अक्षत का तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो बहुत इजी होता है, जो भी सीएस ईटी है। बट मैं दिन रात पढ़ती थी, इतनी जरूरत नहीं थी फिर भी। तो सर ने एक टाइम पे मुझे बोल दिया था यार इतना मत पढ़, इतना इसमें जरूरत नहीं है, तो थोड़ा घूम भी ले ना। तो मैं बोलती थी नहीं मुझे तो पढ़ना है मतलब। और उसमें मेरे को रैंक आ गई, ऑल इंडिया रैंक आ गई फाउंडेशन में। बट जो मेरे दोस्त थे जो बहुत कम पढ़ते थे, उनको मेरे से अच्छी रैंक आई थी। एंड उस टाइम पे ना मैं एकदम ऐसे हो गई थी कि ये क्या है भगवान, मतलब
व्हाट इज दिस, आई एम नॉट गेटिंग योर स्टेटिस्टिक्स कि आप किस बेसिस पे लोगों को रैंक दे रहे हो और ये क्या चल रहा है ये। तो फिर बट मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था उस टाइम पे। बट ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब उनको आ गई अच्छी रैंक, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। एग्जीक्यूटिव में गई और मैंने सोचा अब मेरे को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा शायद, तो तब जाके मैं बीट कर पाऊंगी। तो मैं और अच्छे से पढ़ने लगी। एंड मेरे माइंड में कभी ये नहीं था कि मुझे रैंक एंड ऑल लाना है, बस मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, सो मैं पढ़ती थी। एंड सच भी बोल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे भी जब मैं लोगों को बोलती थी, मेरे स्टूडेंट मतलब आसपास जो बच्चे थे, कि मुझे रैंक के लिए नहीं पढ़ना, वो लोग हंसते थे, बोलते थे तू ना बस झूठ, उल्लू बना, झूठ बोल रही है। जेन्युइनली मुझे रैंक, मुझे मैं लगता था मेरे को कैसे रैंक आ सकती है, फाउंडेशन तो चल ठीक है इजी होता है। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं रैंक के बारे में, बट मैं पढ़ती बहुत थी। जहां लोगों के पास फोन में सीएस का फोटो लगा के रखे थे, वॉलपेपर सीएस का ये सब, वहां पे मैंने कुछ सीएस का नहीं रखा था, मैंने नोट्स रखे थे। मेरे फोन में अच्छा। पूरी गैलरी नोट्स से भरी हुई थी। एंड मुझे लगता था कि मैं सीएस के साथ एक हो चुकी हूँ, इतना इंटू सीएस हो गई थी कि मुझे अलग फीलिंग ही नहीं आती थी। दिन से लेकर रात तक मैं सुबह उठी हूँ, और रात इवन सपने भी मुझे सीएस के ही आते थे, और वो भी सीएस के नोट्स के, सीएस की पढ़ाई की, सीएस की रिवीजन। मैं सपनों में भी रिवाइज कर, मतलब ऐसा हुआ है कभी आपके साथ कि आप इतना नहीं, पढ़ इतना रहे तो हो? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ है। यार कमेंट में कोई मुझे बताना कि इतनी पढ़ाई कर रहे हो कि आपका सपने में भी रिवीजन ही हो रहा है कि ये था वो था। इस लेवल का आ गया था उस टाइम पे कि पागलों जैसा पढ़े जा रही हूँ, मतलब मेरे को कुछ पढ़ी ही नहीं है उस टाइम पे कि कौन क्या है कैसे, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। एंड एग्जीक्यूटिव में टैक्स का पेपर था, मतलब सब पेपर्स मेरे बहुत अच्छे गए थे, हाँ, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, बट टैक्स का पेपर मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं गया था। एंड आई वाज लाइक इसमें तो पक्का फेल हूं मैं, क्योंकि टैक्स में एमसीक्यू था, आउट ऑफ द ब्लू पेपर आया था। और मेरे को लाइक मैंने बहुत कम एमसीक्यू अच्छे से अटेम्प्ट किए थे, अटेम्प्ट तो पूरा करके आई थी, नेगेटिव मार्किंग भी होता था। तो मैंने सर को बोल दिया एकदम उदास होके कि सर शायद मैं क्लियर ना कर पाऊँ। तो सर हंसने लग गए, बोलते अगर तू क्लियर नहीं कर पाएगी ना तो फिर तो और बाकी तो बच्चों का छोड़ ही दे। और तो गए। तो वो बोलते तू तो क्लियर कर ही लेगी, तू कुछ भी बोल दे, तू करने ही वाली है क्लियर। उनका जो ट्रस्ट मेरे पे था, मतलब उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन दी है। जब आपके ऊपर किसी का ट्रस्ट होता है, भले आपको खुद पे ना हो, तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी आती है कि भाई वो मेरे पे कितना ट्रस्ट कर रहा है, तो मुझे करना ही होगा। वैसे सब चीज था मेरे साथ उस टाइम पे। एंड जब रिजल्ट आई, 25 फेब को हमारी रिजल्ट आती है, जी। तो जब मेरी रिजल्ट आई, उस दिन हम 3 दोस्त थे जो हमेशा साथ में रिजल्ट देखते, और हमेशा वो लोग पहले मुझे ही बकरा बनाते, पहले मेरा ही चेक होता है। तो मुझे पता था कि मैं तो फेल ही हूँ, छोड़ जाने दे, बट वो लोगों ने बोला पास। मैं बोला एक ग्रुप में पास होगा, दोनों में नहीं होगा, बोले दोनों में पास। और आई वाज लाइक क्या? और मैंने टैक्स में देखा तो मुझे एग्जेम्पशन थी, और मैं बस खुश थी यार कि वाह ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब मैं डाइजेस्ट ही नहीं, बट मैं मेरी खुशी कंट्रोल कर करके थी, क्योंकि दो दोस्त के और देखने थे कि वो लोग पास है कि फेल है। तो मैंने अपना कंट्रोल करके रखा था। पर ठीक है, पास था सबका, तो मैं हम तो जो नाचने लगे। और एंड फिर मुझे सर का कॉल आता है कि तेरे को रैंक आई है, 9th रैंक आई है ऑल इंडिया में। मैं बोली क्या? मतलब मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था ये चीज, इट वाज लाइक कैसे हो गया ये सब। बट ठीक है, मुझे तब समझा कि जो मेरे दोस्त थे जिनको फाउंडेशन में बहुत अच्छी रैंक आई थी, उनको भी इस टाइम में वो लोग फेल हो गए थे। तो मुझे अच्छा। समझा कि शायद लक ना आपका एक टाइम तक साथ दे सकता है, बट मेहनत हमेशा रहेगी। मेहनत मेहनत लॉन्ग टर्म में रहती है। सेम फिर प्रोफेशनल में भी हुआ, प्रोफेशनल में भी मैं मेहनत करती गई, एंड उसमें मेरे को ऑल इंडिया रैंक आ गई। उसमें ऑल इंडिया रैंक 18th आई थी। तो ऐसी कुछ थी मेरी जर्नी। एंड अभी भी सीएस की जर्नी लाइक जैसा मैं सोचती थी बिल्कुल वैसी है। मैं जैसे समझती थी कि सीएस का क्या क्या काम होता है, मैं बिल्कुल वैसे ही काम कर रही हूँ। और हाँ, बिल्कुल वैसी रिस्पेक्ट भी मिल रही है। तो जो बच्चों को डाउट आता है कि आगे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, डिपेंड करता है आप कैसे एनवायरनमेंट में जा रहे हो। तो ये तो काफी इंस्पायरिंग है, बट मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा जो आपके सर ने भी बोला था, अगर आपकी रैंक नहीं आती तो और किसकी आती। यार मैं ना उस टाइम पे अपने आप पे लाइक थोड़ा सा वो हो जाती थी कि यार पता नहीं मेरे साथ भगवान देगा नहीं देगा, क्योंकि फाउंडेशन में ऐसा कर दिया उसने मेरे साथ, मेरे को कम रैंक दे दी, उनको ज्यादा। तो वो ट्रस्ट थोड़ा सा वो हो गया था कि क्या पता कुछ हो जाए, कुछ नेगेटिव। एंड आई वाज रेडी टू एक्सेप्ट कि चल अच्छा। नेगेटिव भी आया, मेरा माइंडसेट ऐसा था एक्सेप्ट करना है और दोबारा पढ़ना है। तो मैं तो दोबारा पढ़ने भी लग गई थी रिजल्ट के बीच में कि शायद मैं फेल हो जाऊं, तो चल मैं टैक्स का
बट भगवान के कुछ और ही प्लान्स थे, तो आ गई रैंक। पर दी, अगर मैं सच्ची बताऊं, अगर इतना कोई एफर्ट, अगर मैं खुद बताऊं, मैं इतना एफर्ट तो नहीं डाल सकता, बट अगर इतना डाला हूं उसके बाद अगर फेल हो जा रहा हूँ, तो उसके बाद कम से कम मेरे को 1 महीना तो कोई छेड़ो नहीं, मैं कमरे में पड़ा रहूंगा शांति से। मेरा भरोसा उठ जाने वाला दुनिया से। यार आई कैन फील यू, ऐसा बिल्कुल होगा यार कि भाई और हम करें क्या, क्या चाहते हो, हम जान देते हमारी तब तुम क्लियर करोगे। ये वाली फीलिंग मुझे पता है आती है। बट एक चीज और बट मैं जानना चाहूंगा हाँ, कि आपने सीएस के साथ लॉ कर रखा है, हाँ, आप लॉयर भी हो, हम्म, तो मैं जानना चाहता हूँ कि हाँ, क्यों आपने लॉ फील्ड में जाने का सोचा। ठीक है। तो मैं आपको एक सीएसटी का रूल बताती हूँ। रूल इन द सेंस कि ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, बट ये आपस में रूल बनाया हुआ है, मैंडेटरी नहीं है कि आप अगर सीएस कर रहे हो तो लॉ भी कर ही लो, क्योंकि फीस तो इतनी नेग्लिजिबल होती है कि आप अपने अच्छा। इंटर्नशिप के स्टाइपेंड से फीस भर सकते हो। अच्छा। दूसरी चीज, पढ़ाई तो होती नहीं, मतलब होती है बट हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम लॉ का यार बाप पढ़ के आए, हम लॉ की पूरी बुक पढ़ के आए। तो हमारे लिए जो लॉयर का सिलेबस होता है, इट इज वेरी मैनेजेबल फॉर अस। हमको बस अच्छा। एक दिन पहले पढ़ना है और हम एग्जाम, देखो मैंने भी क्लियर कर लिया। सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं जो भी सीएस बने हुए हैं, एक दिन पहले पढ़ते हैं और क्लियर हो जाते हैं। तो इट्स लाइक कि बहुत इजी है हमारे लिए लॉ की डिग्री हासिल करना। हम जॉब करते करते कर सकते हैं, फीस भी भर सकते हैं, तो क्यों ना करें। एंड इट्स एन एडिशन वैल्यू। तो हम बस फ्लॉन्ट करते हैं कि हाँ देखो हम लॉ भी कर रहे हैं, हम सीएस भी कर रहे हैं, और नॉलेज भी बढ़ रही है हमारी। मतलब इट्स बिल्कुल। लाइक विन विन सिचुएशन फॉर कंपनी एज वेल, फॉर अस एज वेल, सबके लिए। तो इसलिए हम लॉ करते हैं। प्लस अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है कि सीएस फील्ड में भी अपॉर्चुनिटी है और लॉ फील्ड में भी अपॉर्चुनिटी है। काफी काफी लाइक हमारे पास दो टाइप का ऑप्शन है अर्न करने का। या तो हम कंप्लीटली लॉ में जा सकते हैं, बिकॉज आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड, लाइक मेरे इस फील्ड में कनेक्शंस बने हैं। तो एक ऐसा मेरा कनेक्शन है जो सीएस और लॉ दोनों है, बट उसने लॉ में अपना कोर्स परस्यू, लाइक लॉ में अपना करियर परस्यू किया, एंड ही इज विद नाउ इंडस लॉ, तो वो अच्छा। कंप्लीटली लॉ कर रहा है। सो अच्छा। ऐसे भी होता है। तो दी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप पहले तो उनके लिए बता दो जिनको सीएस के बारे में कुछ नहीं पता है, कि सीएस का रोल क्या क्या होता है, मतलब सीएस क्या क्या कर सकते हैं, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो। सीएस का रोल यार, इट्स एज द नेम सेज कंपनी सेक्रेटरी, बट वो एक्चुअल में आई थिंक अभी नेम उसका ना चेंज होना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट कंपनी सेक्रेटरी, इट्स यू कैन से कंप्लाइंस ऑफिसर। अभी जो कि अच्छा। क्योंकि हम क्या करते हैं, कंपनी के जितने भी कंप्लाइंसेस होते हैं, बीट हम्म। कंपनीज एक्ट, बीट सेबी, बीट फैक्ट्रीज एक्ट, है ना, कुछ भी हो जाए, बीट लेबर लॉ, एनवायरमेंट को लेके, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस सब में चेक रखें कि कंपनी उस चीज को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। बट अब रिलायंस देख लो, टाटा देख लो, इतने बड़े लेवल पर वो कंपनियां काम कर रही है कि ना सेक्रेटेरियल सिर्फ सेबी और कंपनीज एक्ट के लिए 20 सीएस रखे हैं, फैक्ट्रीज एक्ट को संभालने के लिए अलग टीम रखी है, एनवायरमेंट को संभालने के लिए अलग टीम रखी है, लेबर को संभालने के लिए अलग टीम, मतलब हर एक लॉ के लिए 20-20 लोग रखे गए हैं। और यही अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ही टीम होती है जिसमें 5-6 लोग होंगे, वो सब कुछ संभालेंगे। डिपेंड करता है कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी में एक ही सीएस होती है, नहीं, ये बिल्कुल मिथ है, बहुत सारे सीएस होते हैं। एक हेड सीएस होती है, बाकी सब टीम होती है। क्या होता है ना, जब कभी भी बोर्ड मीटिंग प्लान करने वाले होते हैं, सारे डिपार्टमेंट हमारे पास आ जाते हैं कि यार ये आइटम लेना नेक्स्ट टाइम, ये एजेंडा में जाना चाहिए, ये आइटम लेना, क्या अप्रूवल लेने वाले हो, क्या एटीआरस है, एक्शन टेकन रिपोर्ट। ओके। तो बोर्ड मीटिंग में हमारा बहुत, लाइक बोर्ड मीटिंग में फिनांस टीम या ये हो गए तो उसके सारे लोग नहीं बैठते, बट बोर्ड मीटिंग में सीएस बैठते हैं। और सीएस का वो है विश कि वो अपनी टीम को भी बिठाए के नहीं बिठाए, एटलीस्ट एक दो को तो बिठाते हैं, क्योंकि हमें नोटिंग करनी होती है। जी। हमारा बहुत हर एक मीटिंग में हमारा रोल होता है, बिकॉज हम नोटिंग करते हैं, हम डिसाइड करते हैं अब आगे क्या एटीआर होने वाला है। इट्स लाइक कोऑर्डिनेशन। हम कंपनी का जो है वो अथॉरिटीज को बताते हैं, अथॉरिटीज का जो कम्युनिकेशन है वो हम कंपनी को बताते हैं। एंड ये बहुत रिस्पेक्टफुल रोल लगती है मुझे, क्योंकि सब, आपकी जरूरत सबको है। अगर आप ही हट गए तो बिल्कुल। कोऑर्डिनेटर ही हट गया। कोऑर्डिनेशन कौन और करेगा। लॉ भी मैंडेट करता है कि सीएस को तो रखना ही है। तो इट्स लाइक कि अगर आपको कंप्लायंस, लॉ, चेकलिस्ट, मीटिंग्स और डायरेक्टर्स के साथ उठना बैठना होता है आपका, भले आप छोटे लेवल पे क्यों ना हो। मैं अगर ट्रेनी भी थी तो मुझे भी कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स के साथ बात करने का मौका मिलता था उस टाइम पे, और अभी तो मैं फुल फ्लेजेड एम्प्लॉय हूँ तो मुझे बहुत मिलता है। तो एक रिस्पेक्टफुल है। आपको अगर ये सारी चीजें पसंद है तो आप बिल्कुल कॉर्पोरेट सीएस बन सकते हो, बट इसका सिर्फ कॉर्पोरेट तक लिमिटेड नहीं है। आप अपना प्रैक्टिस फर्म ओपन कर सकते हो,
बहुत सारे अच्छा। लोग हैं जो फर्म ओपन करके अच्छा अर्न कर रहे हैं। फर्म में आप खुद ही प्रैक्टिस करते हो, खुद ही क्लाइंट पकड़ते हो। ये भी नहीं तो आप आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, अभी ये भी चीज आ गई है, आप इसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, बहुत स्कोप तो बहुत वाइड है। तो इससे जो लोग कहते हैं कि सीएस का कोई स्कोप नहीं है, सीएस के पास कोई काम करने को लिए नहीं है, उनको ये सेगमेंट देखना चाहिए कि सीएस के पास बहुत काम है। और एक्चुअल में, अनलिमिटेड काम है यार। हाँ, अगर एक्चुअल में बड़ी कंपनी की बात करें तो सीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है। बड़ी मतलब जो, कंपनी में एक होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक होता है कंप्लाइंस डिपार्टमेंट। ये दोनों हाँ, डिपार्टमेंट ना फेमस डिपार्टमेंट होते हैं बड़े कंपनी के। ये अच्छा, मतलब इन दोनों हमेशा चर्चे पे रहते हैं, और ये दोनों हमेशा आपको अपने डेस्क पे दिखेंगे, काम ही करते रहते हैं। मतलब हमारा काम ही खत्म नहीं होता है, कब सुबह से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो इट्स लाइक फेमस डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी। इसीलिए इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए जो पढ़ाई करनी पड़ती है उसमें भी ऐसा ही होता है, सुबह से कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। सही बात है यार। तो हाँ आपने सीएस के साथ ग्रेजुएशन किया था क्या? मतलब सीएस की जब आप हाँ पढ़ाई हाँ, कर रहे थे उसके बिल्कुल। साथ ग्रेजुएशन कर रखा था, बीकॉम या फिर बीबीए कुछ और? तो आप ये सजेस्ट करते हो बीकॉम कि, किया था। अच्छा, तो आप ये सजेस्ट करते हो क्या कि जो अभी 11 12 से पास होके निकल रहे हैं वो और प्रोफेशनल डिग्री के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे वो सीएस कर रहा हो, सीए कर रहा हूँ, सीएस कर रहा हूँ, तो उनको साथ में ग्रेजुएशन भी करना चाहिए? तो बिल्कुल बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगी यार। हम जब सीएस करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो मैं सच बता रही हूँ, हमको बाकी सब कोर्स बहुत इजी लगना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये कोर्स इज वेरी वास्ट, है ना। हाँ, आप हाँ, अग्री करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। आपको बाकी कोर्स, बीकॉम आपको इजी लगता है कि नहीं लगता है? बीकॉम के लिए पढ़ता मतलब कौन है? वही तो मैं बोल रही हूँ। मतलब एक इंसान बीकॉम में ना, फेल होना डिफिकल्ट है मुझे लगता है, पास हो बिल्कुल। जाते हैं, फेल होना डिफिकल्ट है। तो हाँ, बीकॉम कर लेना। कर लेना चाहिए बीकॉम, क्योंकि बहुत ही इजी सिलेबस है। आप जो पढ़ रहे हो सीएस का, उसका 1% भी मुझे नहीं लगता कि वो कोर्स है। तो बिल्कुल नहीं। और ग्रेजुएशन क्यों करनी चाहिए? काफी गवर्नमेंट कंपनीज होती है जो बोलती है कि आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, भले आप सीए हो, सीएस हो, जो भी हो। तो बैकअप के लिए कि कब कल तो हमें गवर्नमेंट कंपनी में जॉब लग गई। कोई कोई कंपनीज होती हम्म, है जो बैचलर्स डिमांड करती है, सो व्हाई नॉट डू इट? साइड बाय साइड हो जाता है। मेरा तो ग्रेजुएशन के पहले सीएस हो गया था, तो और क्या चाहिए? ऐसा हुआ था मेरा। तो इसी से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक क्वेश्चन आया था जो स्टोरी पे डाला था कि जब हम्म। सीए सीएस करते हैं तो एक फोमो हो जाता है, घर में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि हम लोग सब कुछ मिस आउट कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता उससे बेटर जवाब आप आपसे बेटर कोई जवाब दे सकता है इस बारे में कि इस फोमो को कैसे बिल्कुल। हैंडल करें। देखो यार, ये फोमो वर्ड तो अभी अभी आया हुआ है, मेरे टाइम पे तो ये वर्ड था भी नहीं फोमो, ठीक है। तो बट फीलिंग तो थी, फीलिंग तो पहले से दिन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि इसको फोमो बोलते हैं। तो जब मैं पढ़ती थी, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वो फोमो वाली फीलिंग आई नहीं, क्योंकि देखो अक्षत, अब मैं शायद ऐसी बात करने जा रही हूँ जो बहुत कम लोग समझे, बट जो समझ जाएंगे वो सही है। दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनका गोल बहुत क्लियर होता है, जिनका माइंडसेट इतना तगड़ा होता है कि भगवान भी उनका माइंडसेट एक टाइम पे नहीं हिला पाएंगे, कि इसको अगर ये चीज चाहिए तो वो फोकस्ड एकदम, कि मुझे ये देखना है, मैं अपने अपने आप को 2 साल में इधर देखता हूँ, मैं फिर ये करता हूँ वो करता हूँ। क्लियर है, गोल फोकस्ड है, प्रायोरिटी डिसाइडेड है, उनको पता है उनकी क्या क्या प्रायोरिटी है। तो उनको मैनिपुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है। वैसे इंसान को आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, वैसे इंसान का कभी कंसंट्रेशन हटेगा भी नहीं। बट ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और स्टूडेंट लाइफ में तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे ऐसे हो, क्योंकि बच्चे अभी यार टीनेज लाइफ में जस्ट एंट्री, मतलब एडल्ट लाइफ, टीनेज लाइफ, घूमना फिरना मुंबई जैसी सिटी में तो बहुत नॉर्मल है। मुंबई में बहुत होता है ऐसा फोमो टाइप, बट मैं उस टाइप की थी कि मुझे पता था कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, तो ठीक मैंने है। नहीं की ये चीज। बट जो मेरे करीबी दोस्त थे, मेरे क्लोज फ्रेंड्स एकदम, वो मुझे कॉल करके बोलते थे, यार नेहा, हम क्रिसमस है, हम घर बैठे हैं, लोग बाहर जा रहे क्लब में। हमारा क्या होता है ना, 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, हमारा तभी पेपर्स चल रहा होता है। अच्छा। हमारे 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक पेपर होते हैं। मेरा 7 दिसंबर को बर्थडे है, मैंने 3 साल तक बर्थडे नहीं मनाया है, क्योंकि हम पढ़ रहे होते हैं। और मुझे उस चीज का कुछ गम भी नहीं है, क्योंकि अभी मैं ऐसे ऐसे बर्थडे बनाती हूँ कि सब वो हो जाता है, सब वो कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते हैं उसको, चल जाता है कि हाँ चल ठीक है, हम उस टाइम पे नहीं कर पाए, अब भी कर रहे हैं। तो मेरे को फोमो नहीं आया। बट जिन बच्चों को ऐसी चीज हो रही है, जिनको लग रहा है कि बाहर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, तो एक कोट बोलती हूँ, लिव योर लाइफ टुडे एज मोस्ट पीपल वोंट, सो दैट यू कैन लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज मोस्ट पीपल कांट। तो ये कोट ओके। जो समझ गया ना, उसकी लाइफ में कभी फोमो नहीं है। तो बिल्कुल। अभी 2-3 साल की मेहनत है, 3 साल की मेहनत है सिर्फ, सीएस कोर्स की बात करूं
और अभी आप बहुत यंग हो, अगर इस एज में आपने वो लेवल की मेहनत करके नाम हासिल कर लिया, डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद पूरी लाइफ आपकी है, आगे का 50 साल आपका सिक्योर है। फिर आप कोई भी जगह पर हो, आप कमा सकते हो, आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो। बट यही अगर आप अभी सोच रहे हो कि नहीं भाई मेरे को तो क्लब भी, मतलब इट्स बहुत ही छोटा माइंडसेट है ये, कि यार मुझे अभी उधर घूम रहा है, मुझे भी घूमने जाना है। क्यों घूमने जाना है? तू पढ़ाई कर, वो लोग को घूमने दे, वो लोग थोड़ा ना वो लोग फिर उनको रिजल्ट में मिलेगा तमाचा, वो लोग जो घूम रहे घूमने दो। होता है ऐसा यार, मतलब इट्स नॉट इजी टू क्लियर सीएससीएस। आप पासिंग परसेंटेज देख लो, इसमें मेहनत मांगता है वो कोर्स, आपकी कॉम्प्रोमाइज मांगता है, आपसे सेक्रीफाइस मांगता है, आपसे सब। तो अगर आप कुछ अलग कर रहे हो तो अलग बनना भी पड़ेगा। आपके आसपास के लोग जैसा कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हो, आप कैसे अलग बनोगे आगे 3 साल में? और ये बात हमेशा याद रखना, जो अभी मजे कर रहे हैं, तुम्हारे एज की बात कर रही हूँ, जो अभी पढ़ाई कर रहे हाँ हैं, जो अभी मजे कर रहे हैं, वो आगे जाके स्ट्रगल ही करेंगे। तो आप पहले तो डिसाइड कर लो, जिनको भी फोम हो रहा है, कि भाई आप अपने आप को आगे कहाँ देखते हो, आगे तो कुछ 5 साल में वेयर डू यू सी योर सेल्फ, और उसके लिए मेहनत कर रहे हो अभी। अभी मेहनत करोगे तब जाके आगे एंजॉय कर पाओगे। अगर इसको दैट्स समराइज व्हाट। करें तो जो भी लोग फोमो, जिनको इसकी फीलिंग आ रही है, वो एक चीज ये कर सकते हैं कि केवल 3 से 5 साल का स्ट्रगल है, उसके बाद जो लाइफ होने वाली है उसको देख के दूसरे हम्म। लोगों को फोमो होने वाला है। तो वो चीज, क्या बात है, सही है, ऐसा ही है। हाँ, तो उस चीज को देख के बस 3 से 5 साल का स्ट्रगल है, अगर सही तरीके से मेहनत कर लेते हैं बराबर। तो दी मैं एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि कहूंगा कि आपके लिए तो डेस्टिनी है सीएस, आपके जैसे हाँ हाँ, पॉइंट, सारे बिल्कुल। पॉइंट्स जुड़े हैं, तो वो एक आपके लिए डेस्टिनी है। बट अगर सीएस आप नहीं करती तो आप क्या कोर्स करती? मैं सीएस अगर नहीं करती तो मैं कॉमर्स में ही नहीं आती। और मैं अगर सीएस नहीं करती तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट, यू नो व्हाट इज डर्मेटोलॉजिस्ट? स्किन डॉक्टर होते हैं। अच्छा। हाँ, तो मुझे वो, जब मैं स्कूल में थी तब मुझे बड़ा मन था मैं डर्मेट ही बनूंगी, और मैं लोगों की स्किन को ठीक करूंगी। और जब बहुत बड़ी डर्मेट बन जाऊंगी मैं फ्री सर्विसेज दिया करूंगी। ये अच्छा, सारी चीजें मैं सोचती थी। तो बिल्कुल अगर मुझे कभी भी मौका मिले, अब तो अगले जन्म शायद, तो मैं डरमेट बनना चाहूंगी। तो मतलब बेसिक देखा जाए तो आपके पास शुरुआत से ही वो एक हेल्पिंग नेचर था कि हेल्प करनी है, चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट बन के नहीं किया तो सीएस बन के कर लिया आपने यूट्यूब पे आके। ये तो मैंने सोचा नहीं यार, बट सही पॉइंट है बिल्कुल। हाँ, पहले से था कि मुझे अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया बात है ये तो। अच्छा, मैं एक चीज आपसे ये पूछूंगा कि आपकी इनकम क्या है? और अभी आप जान रहे ये हो क्या है ना क्वेश्चन कि पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं? बहुत ज्यादा कैजुअल है, क्योंकि मुझे पता है अब ये जो एंगेजमेंट का पीक ऐसे जाने वाला है वीडियो में इस पॉइंट पे। वो भी आप एकदम लास्ट में रखे हो ताकि बच्चे लास्ट तक अड़े रहे इस वीडियो कि लास्ट तक देखो तो वीडियो। यार मतलब देखो, मेरी कंपनी फॉरबिड करती है कि मैं मेरा एग्जैक्ट रेंज बताऊं, बट मैं हाँ, इतना बोल सकती हूँ कि मैं मंथली